हेलो फ्रेंड्स, किताबें पढ़ना जीवन में कितना ज़रूरी है ये आप और हम सब जानते हैं। और उन लोगों की ज़िंदगी की कामयाबी भी आप जानते हैं जो रोज़ पढ़ते हैं। रोज़ पढ़ने की आदत आपको ज़िंदगी में किसी भी तकलीफ से उभरने में सहायता करती है। आज मैं जिस किताब के बारे में आपसे बात कर रही हूँ ये है 48 लॉज ऑफ पावर। इसको शक्ति के 48 नियम के नाम से भी ये किताब हिंदी में मिल जाएगी। और इस किताब की खास बात क्या है, एक तो इसके अक्षर बहुत छोटे हैं और इसमें बहुत सारी स्टोरीज हैं। आपको पहली रीडिंग में लगेगा कि ये किताब काफ़ी टफ है, कुछ समझ में नहीं आ रहा, या एक रीडिंग में आपको इतनी क्लैरिटी नहीं हो। काफ़ी बड़ी किताब है और कम से कम 450 पेज हैं इसमें। और मैं क्यों इस किताब के बारे में बात करना चाह रही हूँ, इसका एक कारण है। ज़िंदगी में हमें जो सिखाया जाता है बचपन से ही, वो हमें इस तरह से सिखाया जाता है कि दुनिया में सब अच्छे अच्छे लोग हैं और आपको सब अच्छा मिलेगा। जो आपको सामने दिख रहा है वही लोग व्यवहार करते हैं। ऐसा नहीं होता है। जो हमें सामने दिख रहा होता है वो कभी भी वैसा नहीं होता है ज़्यादातर केसेस में। और जब आपको लगता है कि आप कहाँ फेल हो गए, क्या आपसे गलती हुई, कहाँ मिस्टेक हो गई। और इस किताब में बहुत सारी स्टोरीज हैं, हिस्टोरिकल स्टोरीज हैं और फैक्ट है, फैक्चुअल स्टोरीज हैं जो आपको एनालाइज करना सिखाएगी। आप ये समझ पाएंगे कि किस तरह किन परिस्थितियों में लोगों ने किस तरह का बिहेवियर किया, दिखता क्या था और एक्चुअल में लोग क्या कर रहे थे। जो लोग कभी कभी आपके अच्छे दोस्त बनते हैं वही आपकी ज़मीन खोद रहे होते हैं, वही आपकी जड़ काट रहे होते हैं। तो आपको ये समझना बहुत ज़रूरी है कि असल में वैसा नहीं होता जैसा हमें दिख रहा होता, और चीज़ें बिल्कुल पीछे, पर्दे के पीछे चलता है। और हमें कब पता चलता है, जब उसके परिणाम हमारे सामने आते हैं। और इस किताब को पढ़ने के बाद आपको ज़िंदगी में ये रिग्रेट नहीं होगा कि मैंने ये किताब नहीं पढ़ी। और बल्कि मैं दावे के साथ कह सकती हूँ कि आप एक बार इस किताब को पढ़ लेंगे तो आपको इतना कुछ अच्छा लगेगा और आप हमेशा याद करेंगे कि ये अच्छी एडवाइस थी। इस किताब को मैंने हमेशा पढ़ा है और अक्सर पढ़ा है। शुरू में मुझे ये समझ में नहीं आती थी, लेकिन जब धीरे धीरे मैं इसको पढ़ने लगी और धीरे धीरे समझने लगी, तब मुझे लगा कि क्यों लोग ये बोलते हैं कि किताबें पढ़नी चाहिए, या क्यों लोग ऐसा बोलते हैं। अब मैं इसमें आपको थोड़ा सा 2-3 चैप्टर्स के बारे में पढ़ के सुनाती हूँ। ऐसे ही टाइटल में पढ़ने की कोशिश कर रही हूँ। 48 लॉज ऑफ पावर है, इसका मतलब इसमें टोटल 48 चैप्टर्स हैं और हर चैप्टर की एक हेडिंग है। मैं आपको पढ़ के सुनाती हूँ कुछ चैप्टर्स की हेडिंग। पहला लॉ है, पहला जो नियम है वो है नेवर आउटशाइन द मास्टर। इसका मतलब जो हमारा बॉस है, जो हमसे जो सीनियर है, उनको आप आउटशाइन मत करो। और इसमें बड़ी अच्छी कहानी है फूको की, जो कि लुई 14 के मिनिस्टर थे और किस तरह से उन्होंने अपने किंग को इम्प्रेस करने की कोशिश की और कैसे बाजी पलट गई। नेक्स्ट लॉ है इसमें नेवर पुट टू मच ट्रस्ट इन फ्रेंड्स, लर्न हाउ टू यूज एनिमीज। और थर्ड लॉ है कंसील योर इंटेंशंस। फोर्थ लॉ है ऑलवेज से लेस देन नेसेसरी। और फिफ्थ लॉ है सो मच डिपेंडेंस ऑन रेपुटेशन गार्डेड विद योर लाइफ। Six is code attention to all costs. The next law is get others to do the work for you, but always take the credit. Make other people come to you. Use bait if necessary. Win through your action, never through your argument. Infections. Avoid unhappy and unlucky. Learn to keep people dependent on you. Use selective honesty and generosity to disarm your victim. There are so many ways. बहुत सारे इसमें लॉ आपको लगेगा कि ये क्या सिखाया जा रहा है, ये तो मतलब बहुत गलत शिक्षा है, लेकिन ऐसा नहीं है। जब आप अंदर कहानी पढ़ेंगे, आप जब स्टोरी समझेंगे, तब आपको लगेगा कि एक्चुअली लाइफ में ऐसा होता है। और ये जो राइटर है रॉबर्ट ग्रीन, मेरा फेवरेट राइटर है और इनकी सारी किताबें मैंने पढ़ ली है, 5-6 इनकी बेस्ट सेलर है। ही इज़ अ वंडरफुल राइटर। मेरा सजेशन है आप एक बार इस किताब को ज़रूर पढ़ें और उसके बाद कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें। थैंक यू सो मच।